प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैं भक्ति मार्ग से परमात्मा को पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी गति ही नहीं हो रही। क्या कमी है मेरे में? थोड़ा सा गुरुदेव आप इसके ऊपर बताएं। प्रणाम आपको। मैं भक्ति से परमात्मा को पाना चाहता हूं और गति नहीं हो रही है। कलयुग में भक्ति साधना ही ऐसी है जिससे परमात्मा मिल सकता है, और भक्ति से ही तुम उसे जान सकते हो और उसमें विलीन हो सकते हो। शोषण करने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है, और आलसियों के लिए भी ये तरीका बहुत अच्छा है। क्योंकि करना तो कुछ नहीं, बस उसके नाम की माला जपने नहीं है और समझना है कि हम उसमें एक हो जाएंगे। गुरु की फोटो लगा लेनी है, उसके ऊपर फूल माला चढ़ा देनी है, उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती कर देनी है और सोचना है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। भक्त हैं हम, बहुत आसान है। मगर ये भी देखना कि गति नहीं हो रही, ये थोड़ा कठिन है। थोड़ा तुम जाग गए हो, थोड़ा तुम होश में आ गए हो। भक्ति को समझने की कोशिश करो। परमात्मा को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, भाव, भक्ति। कर्म मतलब कर्मठ व्यक्ति, भाव माने प्रेम, और बीच की स्थिति विचार, ज्ञान माने विचार, सतत विचार। अब कर्मठ व्यक्ति को तुम कह दो कि तू कर्म कर, तो वो बड़ा खुश होगा। वह आश्रम में जाएगा, झाड़ू मारेगा, बर्तन मांजेगा, गुरु के पांव दबाएगा। उसे कहो कि ध्यान करो, कहेगा ध्यान तो मैं ना करूंगा, मुझे उसमें रस नहीं है। और ध्यान जो कर रहा है, जो विचारों में उलझा है, उसे तुम कहो कि काम कर, बड़ा मरे मरे मन से काम करेगा। क्योंकि वो अपने लिए नहीं करना चाहता, तो दूसरे के लिए कहां से करेगा। बस वो सोच विचार रहा है। तीसरा व्यक्ति जो बिल्कुल अद्भुत है, ये बिल्कुल ही अद्भुत है। ये तीसरा व्यक्ति जो है, ये इतना अद्भुत है, तुम पहली बार सुन रहे होगे। इससे कर्म भी होंगे, इससे ध्यान भी होगा, इससे प्रेम भी होगा। यह है भक्त। और कर्मठ व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं होगा, ध्यान रखना। ज्ञानी क्रांतिकारी नहीं होगा, मगर यह क्रांतिकारी भी होगा। अब कर्मठ व्यक्ति जो है, वो कर्मों के अलावा कुछ नहीं जानता। पहुंच जाएगा कर्म करते 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 करते, कभी ऐसा भी भाव आएगा, अपने लिए तो बहुत करा, दूसरों के लिए भी करूं। ये दूसरी सीढ़ी चालू। पहली सीढ़ी अपने लिए करूं, दूसरी सीढ़ी दूसरों के लिए भी करूं, तीसरी सीढ़ी करूं, बस कर्ता भाव को विदा हो जाने दो। मेरे से नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूं। तीसरी सीढ़ी विचारक जो है, जो दिमाग में उलझ गया है, ये सोचेगा कि निर्विचार हो जाऊं, विचार रहित हो जाऊं, ये गलत है छोड़ दूं, वो गलत है छोड़ दूं, मोक्ष को उपलब्ध करूं। कोई मर रहा है तो मरे, मोक्ष को उपलब्ध करूं। मगर ये बुद्धि में इतना उलझ जाएगा कि कोई मरे तो मरे, ये सोच सकता है, मगर जब कोई मरने लगेगा तो घबराने लगेगा। ये सिर्फ सोच सकता है। ये अपने ही विचारों पे, अपनी ही सोच पे कभी भी कंप्लीटली उतर नहीं पाएगा। ये सिर्फ सोचेगा बस। अब एक तीसरा व्यक्ति है जिसे मैं भक्त कह रहा हूं। इसकी शुरुआत प्रेम से होगी, ये प्रेम में पड़ जाएगा। अब ये प्रेम में पड़ जाने के बाद जो है, इसके पहले ही स्टेप में ध्यान रखना, इसके पास कोई सीढ़ियां नहीं है। ये पहले ही चरण में परमात्मा होगा। ये जैसी प्रेम में पड़ेगा, ये क्रांति करेगा।
ये एक ऐसी क्रांति का जन्म होगा इसके अंदर एक ऐसी क्रांति पैदा होगी जो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रांति है। तुम गरीबी के खिलाफ क्रांति कर सकते हो, गरीबी नहीं होनी चाहिए। तुम देश सुधारने के लिए क्रांति कर सकते हो कि देश को सुधार दो। तुम शिक्षा के लिए क्रांति कर सकते हो कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तुम बहुत सारी चीजों के लिए क्रांति कर सकते हो। तुम स्वयं के लिए क्रांति कर सकते हो, यह सबसे बड़ा है। अपनी सोच के लिए ही क्रांति पैदा हो जाए। तुम ये जानते हो कि प्रेम में पड़ूंगा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समाज में इज्जत जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, घर वाले धक्का देके घर से भगा देंगे, फिर भी क्रांति घटित होगी। तुम अपनी आत्मा की आवाज को ही नहीं सुनोगे, तुम कहोगे नहीं वही ठीक है, जिससे प्रेम करा वही ठीक है। तुम अपने अहंकार के खिलाफ खड़े होगे। ध्यान रखना, जो अपने अहंकार के खिलाफ खड़ा होता है वो कुछ अलग ही हो गया। वरना तो लोग अपने अहंकार को ही पूजते रहते हैं, वो अपने अहंकार को ही पूजते हैं और कुछ भी नहीं। ये अपने अहंकार के खिलाफ खड़ा होगा, इसे झुकने में मजा आएगा। अहंकार कहेगा तुम क्यों झुक रहे हो, अरे वो भी तो प्रेम करता है, वो झुके ना पहले। ये कहेगा पहले दूसरे ये सब गए भाड़ में, मेरे को तो झुकना ही है, मुझे तो प्रेम करना है, मैं झुकूंगा ही। और ये झुक जाएगा और ये कभी ब्रह्मांड के साथ एक होगा। ये पहले ही कदम में ब्रह्मांड हो जाएगा। ध्यान रखना, ध्यानी विचार शून्य होगा, निर्विचार होगा, निर्विकल्प समाधि, शून्य समाधि, फिर उसे कहीं ब्रह्म घटेगा। ब्रह्म का मतलब क्या है? विस्तार, बह रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहता ही जा रहा है। ब्रह्मांड, वो कभी ब्रह्मांड होगा। ये पहली ही स्टेप में अपने को बांटने लगेगा। ये अपने प्रेम को रोक ना पाएगा, ये अपने को ही प्रेम को बांटेगा। ध्यानी इकट्ठा करेगा, कर्मठ इकट्ठा करेगा, प्रेमी प्रेम को बांटेगा। और बांटेगा कहना ठीक नहीं है, प्रेमी से प्रेम स्वयं बटेगा ही बटेगा, ये स्वयं ही बटेगा। ये क्रांतिकारी है और इसकी क्रांति इतनी जबरदस्त है। तुम कह रहे हो कि मेरी गति नहीं हो रही, तो तुम इन बातों को समझना। ध्यानी क्या करेगा? ध्यानी कहेगा मैं अपने को सुधारूं, अपने को स्वच्छ करूं, अपने को साफ करूं, काम वासना को त्याग दूं, ये त्यागूं, वो त्यागूं, शुद्ध करूं, तब कहीं वो मिलेगा मुझको। ये शुद्ध करने में लगा रहेगा, अनंत जन्म तक ये शुद्ध करेगा। बीमारी अपने को ठीक कहां से कर पाएगी? ये थोड़ा सोचो। तुम बीमारी को ठीक कर सकते हो यदि तुम बीमारी से अलग हो, तभी ठीक कर सकते हो। जो स्वयं ही बीमारी हो, अहंकार अहंकार से मुक्त कैसे हो सकता है? अहंकार अहंकार से मुक्त हो ही नहीं सकता। जो मुक्त होगा वो फिर अहंकार ही तो हुआ। मैं से कैसे मुक्त होऊंगा? थोड़ा सोचो। ये कहेगा मैं अपने को शुद्ध करूंगा तभी परमात्मा प्रकट होगा, मगर ये नहीं सोच रहा शुद्ध कर लूंगा तो परमात्मा प्रकट होगा ही क्यों। मगर भक्त की कहानी अलग है। वो कहेगा काम वासना त्याग दूं। क्यों त्याग दूं? मैं तो परमात्मा को भोगूंगा। वो कहेगा मैं अपने को शुद्ध करूं। वो कहेगा मैं क्यों शुद्ध करूं? जब तक वो बरसेगा नहीं मेरे पे तब तक मैं शुद्ध होऊंगा नहीं। वो कहेगा जब तक वो उतरेगा नहीं, जब तक वो मुझे गले नहीं लगाएगा, जब तक अपनी बारिश में मुझे भिगाएगा नहीं, मैं शुद्ध हो ही नहीं सकता। मैं कैसे शुद्ध होऊंगा? मेरा होना ही तो अशुद्धि है। मैं कैसे त्यागूं काम वासना? मैं कैसे त्यागूं क्रोध? जब तक वो मुझे गले न लगाएगा तब तक ये तो बीमारियां रही। ये ऐसे ही हो गया जैसे 1 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा बिस्तर में पड़ा हुआ है,
लैट्रिन निकल गई है, बाथरूम निकल गया है। अब वो सोच रहा है कि जब तक मैं अपने को साफ नहीं कर लूंगा, शुद्ध नहीं कर लूंगा, तब तक मां को बुलाऊंगा नहीं, तब तक मां को बुलाऊंगा नहीं। मगर ये छोटा सा बच्चा अपने को शुद्ध कैसे कर लेगा? विचार अशुद्धि है। विचार का अर्थ ये दूसरा, वो अशुद्धि है। तो कैसे तुम शुद्ध करोगे अपने को? मगर भक्त का कहना अलग है। भक्त कहेगा मैं तो तेरा हूं, तू जान, तेरा काम जाने। मगर जब ये कहेगा, ध्यान रखना, तुम भी कह सकते हो। मेरे पास कुछ साधक हैं, वो ये कहते हैं, गुरुदेव आपके चरणों में तो हम गर्दन काट के रख दें। कहना अलग है। इस ध्यान से आप समझना, भक्ति कहां गति नहीं होती और क्यों नहीं होती। कहना अलग है, कहना बिल्कुल अलग है, उसमें उतर जाना बिल्कुल अलग है। तुम मीठे मीठे शब्द कह सकते हो, मगर उतरना, गर्दन काट के रख दें, शीश अपना दे गुरु मिल जाए इस कीमत पे, तो भी बहुत बड़ी बात। तुम शीश काट के रखने वाले हो नहीं। रखने वाला कभी ये शब्द नहीं कहता। यहां एक जबरदस्त क्रांति की जरूरत है, यहां बहुत हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि यहां छलांग लगानी है। मेरे पास साधक आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बताते हैं कि हम तो आपके प्रेम में हैं, सब कुछ छूट गया है। और अगर उनका एक मैसेज भी व्हाट्सएप पे आ जाए कि बेटे की तबीयत खराब है, या पति को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, या पत्नी ने खाना नहीं खाया है, सारी भक्ति अलग हो जाती है और वो चीजें अलग हो जाती है। नहीं, वहां एक क्रांति घटती है। भक्त कहता है कि मैं तो शुद्ध कभी ना हो पाऊंगा, करेगा तो तू ही करेगा। ये ऐसे ही है जैसे ज्ञानी दूध की तरह है। ज्ञानी बिल्कुल दूध की तरह है। वो अपने को मथने में लगा हुआ है कि मैं अपने को मथूंगा तो उसमें से मक्खन निकलेगा। क्या दूध अपने आप को मथ भी लेगा तो मक्खन निकलेगा? दूध हिलेगा धीरे धीरे। मगर भक्त कहता है कि तू मथेगा, और जब गुरु मथता है तभी मक्खन निकलता है। मगर तब दूध का पानी बन जाता है और मक्खन अलग आ जाता है। मथने वाले हाथ तो दूसरे हैं। भक्त इसको समझकर कूद पड़ता है। ये ऐसे ही है जैसे एक नदी सागर में कूदने लगे और उसके आसपास के तट चिल्लाने लगे कि तू कूद जाएगी तो तू खारी हो जाएगी, तू कूद जाएगी तो किसी काम की नहीं रहेगी, तू कूद जाएगी तो हम तेरे को छोड़ देंगे हमेशा के लिए। देख तेरी यहां कितनी इज्जत है, फूल माला चढ़ाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं, तुझे प्रणाम करा जाता है। तू लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है और सागर में खारे में जा रही है। नदी यदि तुम्हारी तरह सोच सकती तो वो तटों से कभी मुक्त ना होती। मगर नदी को पता है अंततः उसे सागर में ही जाना है, इसीलिए वो कूद जाती है। तुम अपने तटों को नहीं छोड़ सकते। तुम तटों को छोड़ने की कोशिश भी करो तो तुम ये सोचते हो, क्या गुरु हमारे साथ है? क्या परमात्मा हमारे साथ है? जिसको अभी इस बात की ही चिंता है कि परमात्मा मेरे साथ है, अभी उसे भरोसा ही नहीं है, तो वो कैसे छोड़ेगा? मगर भक्त में, प्रेम में एक बात होती है। प्रेम कहता है कि तू रेत के कण को भी जीवित रखता है तो मुझे भी रखेगा। तू पूरे ब्रह्मांड के हर तारों को ऊर्जा देगा तो मुझे भी देगा ही देगा, और नहीं भी देगा। तू मारना चाहे तो मार, जिंदा रखना चाहे तो रख, तेरी ही ये चादर तेरी ही है, मैं तो भ्रम मात्र था। यदि ऐसी तुम्हारे अंदर बात है तो भक्ति फलित होगी। मगर तुम्हारे अंदर, तुम कह सकते हो तुम्हारे अंदर ऐसी बात नहीं है। वो परिवार जो तुम्हारे को शमशान घाट तक छोड़कर, तुम्हारी चिता भी नहीं पूरी जलेगी, तुम्हारी मिट्टी भी अभी गीली होगी, मिट्टी भी
कब्र की नहीं सूखेगी और ये लोग अपना घर आके बैठ जाएंगे। इस परिवार के लिए तुम उस अनादि को त्याग देते हो। समझो इसे। तुम अभी तटों से बहुत प्रेम करते हो, तो सागर से कैसे प्रेम करोगे? सागर से प्रेम करने के लिए तो छलांग मारनी पड़ेगी। वो छलांग एक शक्ति है। तुम अपने अपने भीतर ही क्रांति को जन्म नहीं दे पा रहे। तुम कहते हो अगर ऐसा कर दिया तो समाज क्या कहेगा, अगर वैसा कर दिया तो समाज क्या कहेगा, घर वालों ने घर से धक्का दे दिया तो क्या करेंगे। तुम अभी इतना असुरक्षित जी रहे हो, उसे सुरक्षा में बदलना चाहते हो। और भक्त कहता है सुरक्षा कैसी? सुरक्षा जैसा कुछ भी नहीं है। अगर तेरे कदमों में सांस भी निकल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है। और भक्ति मौत को स्वीकार करने जैसा है, इसे ध्यान रखना। प्रेम मौत को स्वीकार करने जैसा है। और अहंकार कभी मरना नहीं चाहता। इसीलिए मैं कहता हूं अहंकारी आदमी कभी प्रेम नहीं कर सकता। अहंकारी आदमी प्रेम के दावे कर सकता है, गुरु से लड़ सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम कुछ अलग चीज है। तुम्हारी भक्ति में कहां दिक्कत आ रही है, इन बातों को समझोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारी कहां दिक्कत आ रही है, तुम क्यों नहीं अलग हो पा रहे हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।